Our online education platform career maker for government job. This is Sambyal here. So today we are going to start your new component of mathematics for your competitive exams. तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जिन लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स काफ़ी जो है मुश्किल है और हमारा बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं हमने 10th में मैथ छोड़ दिया तो सर कैसे कम्पिटिटिव की तैयारी करें। तो मैं एक चीज़ उनको मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को अगर जॉब चाहिए तो फिर मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं, मैं मैथमेटिक्स को बहुत सिंपल वे से मैं बनाने वाला हूं। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं ना, वो आपका टॉपिक है आपकी सेलिंग प्राइस को लेके, सेलिंग प्राइस जिसको आप एसपी कहते हो। फिर आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस जिसको आप सीपी कहते हो। प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है हम इसी पे स्टार्ट करेंगे। ये आपकी क्लास 1 है, मतलब आने वाले आपके लेक्चर जो है वो और भी होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। देखो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। और एक और चीज़ आप पढ़ते हो, बेसिक्स है आज, तो बेसिक्स करेंगे हम मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, तो आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्ट प्राइस वो होता है जैसे कोई एक शॉपकीपर है, वो सामान खरीद के लाता बेचने के लिए, वो कॉस्ट प्राइस में लेके आता है। आगे वो जो है उसको बेचता है सेलिंग प्राइस, जो जिस प्राइस में जो बेचता है उसको आपकी सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब मानो कि कोई चीज़ आपने किसी कस्टमर को बेची गई 12 रुपये में, ठीक है, बट उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी 9 रुपये, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 9 रुपये और उसको बेचा गया 12 रुपये में, ठीक है। अब भाई देखो इसको प्रॉफिट कितना होता है, 3 रुपये का होता है। मतलब सिंपली 9 की खरीदी और 12 रुपये की बेची, प्रॉफिट कितना हुआ। कभी कभी लॉस भी होता है, 9 की खरीदी है और 6 में बेच दी, तो वहां पर क्या होता है कभी कभी उस सेलर को जो है वो दिक्कत आती है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर आती है। अब ये मार्केट प्राइस क्या बला है, ठीक है। आप देखो ना, पहले टाइम पे मानो कि शॉपकीपर्स पे जाते, मतलब दुकानदार, अगर आप गए आपने कि कोई कपड़े शपड़े खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए गए, तो आपको उसकी कास्ट बताई भैया 2000 रुपया है, ठीक है, 2000 रुपया। तो आप क्या कहते हो, मोल भाव तो खाते हो, नहीं 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 भैया 2000 की, हम तो पिछली शॉप पे गए थे वहाँ पे तो 1600 की मिल रही है, ठीक है। और जनानियाँ तो हद ही कर देती हैं, भैया पिछली शॉप पे हम गए थे हमें 450 की मिल रही है। एंड तो ऐसे टाइम पे मेरे जैसा बंदा मुँह छुपाता है, ठीक है। अब देखो मार्केट में भी जो बिजनेसमैन ने, उनने एक क्या लाया, मार्केट प्राइस लाया। भैया मार्केट प्राइस पे यही चीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर रेट डाल दिया 4500 रुपया, ऊपर से बोला हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा कोई क्या, भैया कोई बात नहीं, आपको 20% डिस्काउंट करके दे दिया हमने, मानो कोई 20 कर पर बट है, पर 100 भी उसने दिया, भैया ये चीज़ आपको 3500 की पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप अपने पुराने हमारे ग्राहक हो, तो 4500 की आपको 35, हम खुश हो गए, भैया यार थोड़ा और कर दो ना कम, यार कुछ नहीं होता है। वो कहता कोई बात नहीं यार, तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है, किसी को मत बताना बाहर कितने की मिली है, भाई तू मेरे को 250 रुपये दे दे, है ना। एक्चुअल में जब ये 2000 की दे रहा था तब हम मूल भाव खा रहे थे, तो इसने मार्केट प्राइस वाला कंसेप्ट लाया। मार्केट प्राइस क्या होता है भाई, सीधा डिस्काउंट होता है। देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्काउंट एक तरह का मार्केट डिस्काउंट आपको देती है, ठीक है। भाई जनानी कोई होगी तो बोलेगी नहीं भैया हमें नहीं, इतने में नहीं चाहिए, बोलेगा कोई बात नहीं मैडम जी 2500 रुपया दे दो आप, तो ले लो आप ये, तो खुश। शाम को बोलेगी 4500 की चीज़ मैंने 2500 की लाई, और शाम को अच्छे से खाना खाएंगे ना। तो कुछ लोगों को मोल भाव करने का जो है वो ज़्यादा रहता है। अगर कुछ लेडीज़ वगैरह भी मेरा लेक्चर देखिए तो सोचेंगी हमें ज़्यादा टारगेट करें, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अपने घर की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को लेके है। तो मैं जो भी नए लोग हैं और जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आता, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी, भाई आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसको कहते हैं परसेंटेज चार्ट, परसेंटेज चार्ट, ठीक है। देखो अगर हम बात करें 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 50% ये फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, ठीक है।
और उसके बाद 50 के बाद करते हैं हम 33 से ही 1/3% किसके बराबर होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई सर 1/4 होती है। फिर 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/5 होती है। ठीक है, फिर और नीचे उतरोगे कि सर 16 से ही 2/3 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। फिर और नीचे उतरोगे आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये तो कमाल की बात कर दी आपने। आप हमें बता दो 14 से ही मतलब 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, उसकी होती है 1/1/7। ठीक है, फिर और नीचे उतरते हैं हम 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1/8। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद करना ही करना, आपको अगर आप चाहते हो कि आपका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो। ठीक है, अब यहाँ भी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है। फिर उसके बाद आपको मिलता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। ठीक है जी, उसके बाद आपका आ जाता है, फिलहाल आपको इतना याद रखना ज़रूरी है, बाकी देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर चाहते हो कि आपके ये चैप्टर्स नहीं और भी चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाए तो वो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी। तो आगे भी कर लेते हैं। वैसे 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11 होती है। ठीक है, उसके बाद 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/12 होती है। फिर उसके बाद 7 से ही 9/13 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/13। फिर 7 से ही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वो 1/14 होती है। फिर आप बोलोगे सर 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/15 होती है। इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद रखनी है। देखो, आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होंगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सेलिंग और इसमें सर क्या लेना देना। देखो भाई, जब भी हम जब इस मेथड से करते हैं, मतलब परसेंटेज मेथड की बात करें, परसेंटेज मेथड से जो हम क्वेश्चन निकालते हैं परसेंटेज मेथड कहते हैं इसको। तो परसेंटेज मेथड क्या हो गया भाई, आप मानो कि हमें क्या दिया हुआ, किसी चीज के बारे में दिया कि एक चीज की मतलब समथिंग जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है। ठीक है, सीपी कितनी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस किसी चीज की 100 रुपीज है। हमें उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है हमारे पे 10% प्रॉफिट हुआ जी। ठीक है, 10% प्रॉफिट हुआ है भाई, फाइंड करो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ठीक है, देखना रेड पेन दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो निकालना पड़ेगा पहले, या तो आप मेथड लगाओगे सर 100 जो है मल्टीप्लाई इंटू 110% कर देंगे, तो आप तरह तरह के मेथड लगाओगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 मेथड बताता हूँ इसको निकालना, इसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है। आप चुटकियों में क्वेश्चन निकालोगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो परसेंटेज टेबल बनाया आपने, किस कहाँ पर काम आने वाला, मैं आपको देने वाला हूँ कहाँ पर काम आने वाला। देखो, यहां पर आपने किसी को नहीं देखना, ये जो परसेंटेज है 10% है, 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रही है भाई 1/10 आ रहा है, तो इसका 1/10 आ गया। एक चीज याद रखना, हमेशा नीचे वाली जो टर्म होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, और ऊपर वाली जो टर्म होती है ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट की बात की गई है, तो सिंपल सा मसला है। यहां इस क्वेश्चन में सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना आपके पास 10 है, मैंने आपको कहा 10 है, तो भाई एसपी कितनी है आपके पास, सेलिंग प्राइस कितना, 10 में 1 ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो 10 में 1 ऐड होगा, तो आपके पास कितनी आ जाएगी ये 10 में 11 हो जाएगी। देखो रेशो मेथड। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब एक्चुअली 10 है बट रियल में कितना 100 है, रियल में कितना 100 है। हमने
परसेंटेज में हमें पता चला कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है, बट क्वेश्चन में कितना 100 है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, हमारे पास 100 आया, 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहां भी इसको 1 से ना होते हुए 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 110 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका कितना है, एसपी कितना है, 110 है। तो कितना सिंपल सा मेथड है, ठीक है, जिससे आप बड़े सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो बेचारे ओल्ड टाइम के मेथड से चल रहे होंगे, तो उनके लिए मैं यहां से छोटा सा डब्बा बनाता हूं, उनके लिए अलग मेथड करवाता हूं। भाई कैसे निकालना, इसी क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से निकाल रहा हूं मैं, वो कैसे निकालना आपने दूसरे मेथड से। देखो भाई क्या करना है, आपके पास सीपी कितना है, 100 है, 100 प्रॉफिट कितना हुआ 110 कर लेते हैं, क्योंकि या तो सीधा कर लो या तो बाद में पहले 10% निकाल दो, उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो। 110% हुआ 100 के पीछे, है ना, तो यहां से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट हो गए, तो 110 रुपए आपको फायदा हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। 10% प्रॉफिट हुआ तो 100 में 10 प्लस कर दो अपान 100 कर दो, ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। या तो ऐसा ना करते हो आप, तो दूसरे, ये तो नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे ऐसा ना कर सकते हो आप, तो सीपी इंटू कितना हुआ 10% बेनिफिट हुआ, ठीक है, मल्टीपल अपान 100, ये 2 जीरो 2 जीरो, हमें प्रॉफिट कितना हुआ 10, तो एसपी क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू वो सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी कितना है 100 है, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 110 आ गया। अब देखो आपको जो अच्छा लगता है वही वाला करो आप, ठीक है। आई होप कि आपको कोई भी मेथड इसमें जो है वो दिक्कत ना करे, ठीक है, आप इसको जो है वो समझ सकते हो आसानी के साथ। आई होप कि आपको समझ आना भी चाहिए। ये 2 मेथड लगा सकते हो भाई, देखो ना, अगर 10% प्रॉफिट हुआ सीधा आप 10% 110 कर दो ना। अगर मैं यहां पर ही कह देता भाई लॉस हो गया, मानो सीपी इतना है, सीपी इतना है, मैं ये दूसरा लॉस वाला बना लेता हूं कि यहां पे प्रॉफिट ना लिखते हुए मैं लिखता कि लॉस हो गया भाई 10%, लॉस कितना हुआ 10% हुआ। अगर इस मेथड से मैं निकालता भाई, इस मेथड से, इस वाले मेथड से, तो वो होता सीपी इंटू लॉस कितना हुआ, ठीक है, जितना लॉस हुआ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बस इतना ही निकालते हैं, ठीक है, बस सिंपल सा कर दो। सीपी आपके पास कितना है, जब सॉल्यूशन करोगे सीपी कितना आपके पास 100 है, लॉस कितना हुआ आपके पास, लॉस कितना हुआ 100 में से आप माइनस कर दो 10 को, 10% लॉस हुआ तो 90 हुआ अपान में 100। अब देखो ये 2 जीरो का कट हो गया, तो आपकी जो चीज आपने 100 की खरीदी थी बेची कितनी 90 रुपए की, तो लॉस ही हुआ। अब आप बोलोगे सर इस मेथड को भी ट्राई करो इसमें, तो आप इसको क्या करोगे 10% लॉस हुआ तो 10% खुद में क्या है 1/10 है, मतलब 10 सीपी है तो ऊपर वाला लॉस है। तो मतलब अगर हम इसको एज इट इज रेशियो ले लें सीपी इज टू एसपी, तो सीपी अगर 10 है तो एसपी कितना होगा, लॉस हुआ 9, 10 में से निकालेंगे 9 बचेगा, ऐसे करके। तो हमारे पास ये सीपी वाला, सीपी 10 ना होकर कितना है 100 है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, तो इसको भी जो है 9 ना होते हुए 10 से मल्टीप्लाई कर दो 90 आ जाएगा। ऐसे करके आप जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ आई हो, ठीक है, ये बेसिक से कंसेप्ट है तो आपको करने आने चाहिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आई होप कि ले लिया होगा। तो मैं इसको साफ कर लेता हूं, एक बार आपका अच्छे से बेस बनाने की कोशिश करता हूं मैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि अगर आप मेरी मैथमेटिक्स की सीरीज देख रहे हैं तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप जम्मू कश्मीर के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जेके एसएसबी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी बैंकिंग के लिए कर रहे हैं। अगर आप नए हैं यहां पर तो आपके लिए जो ये सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सिंपल से क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आप लोगों का बेसिक्स जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, किसी एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 200 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज दे रखी है, और आपको इसके ऊपर प्रॉफिट दे रखा है 33 से ही 1/3%। आपको बोला जाता कि बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी होगी।
सबसे पहले भाई आपके दिमाग में ना कुछ नहीं करना है, अगर आप परसेंटेज मेथड से कर रहे हैं ना, ये दिमाग में आना चाहिए भाई 33 से ही 1/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, आपके 1/3 की। अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप फ्रैक्शन वैल्यू कहां से ला रहे हो, कहां से आ रही भाई, सुनो बुद्धिजीवियों, कहां से आई, 100 को 100 देखो 100% खुद में ही 1 होता है, ठीक है। अब बात करें हम 100% खुद में 1 होता है, जैसे आप निकाल लोगे भाई इसकी, जैसे 1/2 है, 1/2 क्या है, 1/2 कहां से आई भाई, 100 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से तो 50 आएगा, फिर 100 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 से ही 1/3% आएगा, फिर 100 को ही मल्टीप्लाई करो 1/4 से 25% आएगा, 100 को ही मल्टीप्लाई करो 1/5 से तो आपके पास 20% आएगा, 100 को ही आप मल्टीप्लाई करो 1/6 से, ठीक है, डिवाइड करो तो 16 से ही 2/3% आएगा। तो ये ऐसे करके मतलब 100 को पहले 1 से डिवाइड किया तो 100 आया, फिर 2 से किया, ठीक है, फिर 3 से किया, ऐसे करके आपके पास ये फ्रैक्शन वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। देखिए भाई अब मुद्दा क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है, प्रॉफिट आपको जो है वो 33 से 1/3% हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो मैंने आपको 1-2 मेथड्स बताए हुए हैं, या तो सीधा प्रॉफिट को प्लस कर दो, ठीक है, बट दिक्कत आ जाएगी भाई, देखो आपने 110 वाले हो, 20 हो, 30 हो तो हम डायरेक्ट प्लस करेंगे, बट जब फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस आ जाए तो ऐसे में क्या करना है भाई, सिंपल सा मेथड है, ठीक है, यूज करो दिमाग। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो सब बोल रहे होंगे 1/3, मतलब 3 क्या होता है, खुद में सीपी है, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होगा। क्वेश्चन में जैसे दिया होगा यहाँ पे प्रॉफिट ही है, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है या लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। मतलब नीचे वाला सीपी है तो दैट्स मीन अगर हम देखें तो हमारे पास सीपी कितना है, सीपी हमारे पास 3 है, तो एसपी कितना होना चाहिए, प्रॉफिट हुआ तो 1 प्लस होगा तो 4 होगा, ठीक है ना। अब यहां से आपको क्वेश्चंस जो है वो पॉइंट 2 में आ सकता है, ठीक है। अब हम किसको मल्टीप्लाई करें कि अगर 3 जो है कितना है, 3 जो है वो 200 है, ठीक है, तो 400 क्या होगा, ठीक है, 400 ये 4 क्या होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कोई 66 से ही समथिंग, मतलब जब आपको पता नहीं चलता ना तो सिंपली डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। 3 से 200 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 66 पॉइंट समथिंग को भी यहाँ ही मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 66 से ही जो भी आएगा, जैसे मैं इधर ट्राई कर लेता हूँ, 200 को हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 6 3 ज़ा 18 बचा यहाँ पे 2, फिर 6 3 ज़ा 18, ठीक है, तो 2 फिर बचा 2, ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा 66 आ जाएगा, ठीक है, 66 आ जाएगा। तो इसको 6.66 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आया, इसको भी 66.66 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 66.66 से मल्टीप्लाई करो, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ऑप्शन में आंसर होगा, आप आराम से कर सकते हो। मैं 66 को ही मल्टीप्लाई कर लेता 4 से, ठीक है, तो 264, तो अप्रॉक्सीमेटली कोई ये आंसर आ जाएगा आपका लगभग 265 के आसपास आंसर आ जाएगा, 65 से ज्यादा हो सकता है, 266 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो आपने कैसे आंसर निकाला, वहां पे आपके पास क्वेश्चंस में दे रखा होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आप जो है वो आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। एक और लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो आप चैनल के साथ बने रहें तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समझा के ही छोड़ूं ये वाला टॉपिक जो अभी हमने क्लास 1 लिया है तो क्लास 1 को हम खत्म करके ही रहेंगे, ठीक है जी। देखो क्वेश्चंस नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 300 ले लेते हैं, पहले 200 ली थी, तो हम ले लेते हैं भैया प्रॉफिट हमें कितना हुआ, प्रॉफिट हम फिर से ले लेते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 33 से ही 1/3% हुआ, ठीक है। अब आपको निकालनी है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे भैया, तो मैंने एक सिंपल सा मेथड बताया आपका, सॉल्यूशंस निकालो कैसे,
33 से ही 1/3% अगर आपको कहीं पे दिखता है भाई, सीधा इसकी जगह फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 लगा दो। ठीक है, 1/3 जब आप फ्रैक्शन वैल्यू लगाओगे तो मैंने आपको कहा था नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। ये सीपी आ गया, ये प्रॉफिट आ या लॉस हो सकता है, तो इस केस में प्रॉफिट ही है क्योंकि प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। अब देखो मतलब सीपी और एसपी, आपको सीपी कितना दे रखा है, नीचे वाला 3, तो एसपी कितना है, मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में एक्चुअल में आपने फ्रैक्शन से निकाला, परसेंटेज मेथड से निकाला कि 3 सीपी है। अब आपके पास क्वेश्चन में 3 ना होकर कितना है, 300 है। और खिलाड़ियों समझ आ रही है? देखो अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 300 आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया। तो 4 को 4 ना रखते हुए इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब आपके पास एसपी कितना आएगा, 400। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एसपी का 400 आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो अब देखिए बड़ी आसानी से अब करते हैं हम। अब मैं क्या करता हूं कि इसी क्वेश्चन को ऐसे ही रखता हूं, यहां पर प्रॉफिट ना रखते हुए मैं यहां पे लॉस रख लेता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सारा ऐसे बदल देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे फिर से लिख लेते हैं। ठीक है जी, मानो कि मैं फिर से ही करता हूं। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो भाई, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे लॉस कितना हुआ मुझे, 33 से 1/3। किसी वस्तु को बेचने पर जो है मेरे को जो हानि हुई है वो 33 से 1/3% की हुई है। पहले तो लाभ बता रहा था मैं आपको। देखो सॉल्यूशन में देखा आपने 33 से 1/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, आपने कहा सर 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने कहा ओके, मैंने बात मान ली आपकी। देखो मैंने आपको कहा नीचे वाला सीपी होता है। ठीक है, नीचे वाला सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, तो 3 आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब यहां पर लॉस हुआ है, यहां पर लॉस मैंने कहा था नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है खिलाड़ियों, अब देखो अब लॉस हुआ यहां पर, तो प्लस होने के बजाय माइनस होगा। 3 में पहले प्लस करता था, अब क्या होगा, 3 में 1 माइनस होगा। तो अब एसपी, क्योंकि देखो कभी कभी कोई चीजें हम खरीदते हैं तो उसको हम लॉस में बेचते हैं, तो अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 2 होगी। अब देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, एक्चुअल में 3 ना होके 300 है मेरे पास, मतलब 100 को मल्टीप्लाई किया तो 300, 3 से। इधर भी 2 ना होकर इसको भी 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई जो इधर किया मल्टीप्लाई वो इधर करना है, तो 200 होगा। भैया मैं सीधा सा बता सकता हूं कि आपकी सेलिंग प्राइस, मतलब आपने कोई चीज 300 की खरीदी है, उसको बेचा कितने में है, 200 रुपए में। ठीक है, आई होप कि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ऑलरेडी आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई, क्या क्वेश्चन कहता है, द परचेज प्राइस, द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम, ऑफ एन आइटम। ठीक है, एक परचेज प्राइस है आइटम का कितना है, इज RS 8000 उस वस्तु की कीमत है। अब कहता है कि हाउ मैनी रुपीज, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया, शुड बी सोल्ड, शुड बी सोल्ड कितने रुपए में हम बेचें। ठीक है, टू मेक अ प्रॉफिट, टू मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है यार, अगर एक चीज की परचेज प्राइस, परचेजिंग प्राइस, परचेज जो शॉपकीपर खुद खरीदते हैं, परचेज करते हैं फिर आगे बेचते हैं ना। ठीक है, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं फिर आगे बेचते हैं, वो आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस आता है। अब कहता है कि भाई कोई चीज अगर उसकी कॉस्ट है 8000, उसको कितने रुपए में हम बेचेंगे कि हमें 25% का लाभ होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूशंस करो भाई, इसको सॉल्यूशंस करो। आपको मैंने कहा था ना कि आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ 25% दिखना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/,
4 है। मैंने आपको कहा था नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। अब अगर हम सीपी और एसपी की बात करें, सीपी और एसपी की बात करें, सीपी आपके पास कितना है, आपको सीपी आपके पास कितना 4 है, 4 है, तो अब प्रॉफिट है तो सीपी में 1 ऐड होगा, ये 5 हो जाएगा। अब एक्चुअल में सीपी परचेज प्राइस जो है वो कितना है, आइटम का परचेज प्राइस है, जो उसको कॉस्ट प्राइस आ गया ना, जो उसने खुद खरीदा है, क्योंकि परचेज प्राइस है तो खरीदेगा तो आगे बेचेगा ना वो। इसकी अपनी खरीद कितने की 8000 की, मतलब सीपी इसका 8000 है, 4 ना होके 8000 है, ठीक है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा भाई, मल्टीप्लाई किया होगा 2000 से, 4 दूना 8, 2000। इधर भी 5 ना होके इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, जाओ जैसे इसको किया 2000 से, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 10,000। तो मतलब आपके पास फाइनली आंसर आ गया, एसपी कितना आ गया 10,000 आ गया। आप इसको चाहे दूसरे मेथड से करो तो भी आंसर आएगा, इस मेथड में कभी भी चूक नहीं होती है, मतलब क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चंस को इसी की तरह एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो क्वेश्चंस, देखो आपको मैं दूसरे मेथड से भी करवा दूं, लेकिन जब पॉइंट 2 वाली बातें आती हैं तो आपको दिक्कत जरूर आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। अब देखो द परचेज प्राइस आपके पास कितनी दे रखी है, द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 12,000, 12,000 परचेज प्राइस है, ठीक है। अब क्या कहता है, इफ द प्रॉफिट इज, प्रॉफिट कितना है, इज 23.33 सॉरी 23.33% आपको प्रॉफिट दिया हुआ इसके ऊपर ऑन दिस। अब आपने क्या बताना है कि बताओ व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, आपको बताना है इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने हार्ड क्यों लाया है, देखो पहले आपको इतनी प्रैक्टिस तो करवा ही दी मैंने। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि आपकी हिट लिस्ट पे होना चाहिए हमेशा फ्रैक्शन, आपकी हिट लिस्ट पे हमेशा फ्रैक्शन होना चाहिए। अब आपने भाई देखो, आपने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी 100 की पढ़ी, 50 की पढ़ी, आपने 33 से 1/3% की पढ़ी, 25% की पढ़ी, 20 की पढ़ी, बट आपने ये वाली नहीं पढ़ी, ठीक है। 33 से ही 3/33% भी पढ़ा। देखो 33 से ही 1/3%, इसको ही हम 33.33% भी कहते हैं, यही 33% भी यही होता है, ठीक है जी। अब आपके पास सॉल्यूशन में आपको फ्रैक्शंस क्या दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है 23 से ही 33%। देखो आपको पता है 20 की तो पता है, इसको ऐसे कर दो 20% प्लस, पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो बनाने, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, 3.33%, ठीक है। मुझे 20 की पता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 प्लस मेरे को 33 से ही 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता 1/3 है। अब देखो यहां पर पॉइंट इधर लगा, एक पॉइंट पीछे लेंगे तो 0 नीचे लग जाएगा, तो मतलब इसकी 1/3 ना होते, क्योंकि यहां पे पॉइंट होता तो 1/3 था, क्यों 33। अब एक पॉइंट पीछे आ गया तो नीचे 0 बढ़ेगा, तो ऐसे करके इसकी बनेगी। तो बना लेते हैं। देखो जिन बच्चों का एलसीएम एचसीएफ स्ट्रांग होगा तो वो आसान से करेंगे। देखो इसका सबसे पहले हमारे पास 5 1 5 5 6 30, तो इसका पहले लिख लो 30 जो है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 1 6 तो 1 × 1, ठीक है, मतलब 7/30 आ जाएगा। ये 7/30 इसका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। मतलब नीचे वाला मैंने कहा था सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चंस को आपको फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए, सारी गेम फ्रैक्शंस की है। यहाँ पे आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सारी गेम आपकी यहाँ पर पलटती है। देखो
अब क्वेश्चन क्या कहता है, बना लेते हैं हम, हमारे पास सीपी और एसपी का बना लेते हैं ब्रेकडाउन। हमारे पास सीपी 30 नीचे वाला 30 है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, 30 में 7 प्लस होगा तो 37 होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है कि भाई द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना है, परचेज प्राइस मतलब आपको सीपी दे रखा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पर 30 ना होते हुए आपके पास कितना है, 12,000 है, 12,000 है, मतलब 30 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से किया होगा तो वो तो 120 बना होगा, 40 से 1200 तो 400 से मल्टीप्लाई किया। इधर भी 37 ना होते हुए इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 400 से। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई किया 400 से, इधर भी कर दो, ये बन जाएगा 0,0814, मतलब 14,800। ठीक है, 14,800। ठीक है, इसका आंसर आएगा। भाई एक और मेथड बता देता हूं, जो जिनको ये वाला पसंद ना आया हो, पसंद ना आए तो वैसे ऐसी बात नहीं है, कोई हम यहाँ पर कोई कपड़े या साड़ियाँ वगैरह पसंद नहीं करवा रहे, बट फिर भी यार कोशिश तो करो यार। ठीक है, तो देखो ये जैसे आपने निकाला ना कौन से वाला, ये फ्रैक्शंस निकाली आपने 7/30, 7/30 ये वाला एरिया जो आ गया 30 और 37, इसको कैसे करना है, सिंपल सॉल्यूशन। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एसपी निकालना है, एसपी निकालना है ना, सिंपल सा मेथड है। आपको देखे क्या रखा, सीपी 12,000, सीपी को सीपी से डिवाइड करो, सीपी को सीपी से डिवाइड करो, मतलब 12 को 30 से, और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई में रख, मतलब सीपी को सीपी से डिवाइड करो, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में रखो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 400, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14,800 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आना चाहिए, ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन आपको मानो कि इस मेथड में आपको जो आपको दे रखा है ना, जो आपने फ्रैक्शन से निकाला उससे डिवाइड करो, जो आपको निकालना उसको मल्टीप्लाई में रख लो, आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, अभी आपकी क्लास 1 है, अभी आगे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे हम क्वेश्चंस के लेवल को। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपके लिए कौन सा इजी रहेगा, ट्राई मारते हैं अगले क्वेश्चंस की। देखो देखिए भाई, मैथमेटिक्स आपके लिए इतना आसान कर दूंगा ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको लगेगा कि सर मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, जस्ट लॉलीपॉप है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बचपन में कुछ नहीं पढ़ा, भाई मल्टीप्लाई तो भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई तो सीख लेना, थोड़ा टेबल वगैरह सीख लेना, छोटी छोटी चीजें तो खुद कर लेना यार, ये मैं करूँ अब। देखो इतनी सारी चीजें कर लो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इफ एन आइटम इज सोल्ड, इफ एन आइटम इज सोल्ड। ठीक है, मैं कहता हूं आप ना नोट्स बनाना शुरू कर दो फॉर, आज तो छोटी क्लास लूंगा लेकिन नेक्स्ट आपकी क्लास बड़ी होगी थोड़ी सी, 6630 एंड द प्रॉफिट, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब सोल्ड किया, मतलब इसका मतलब सेलिंग प्राइस है ना, प्रॉफिट ऑन दिस आर्टिकल, इसको बेचने पर लाभ कितना हुआ, इस आर्टिकल को बेचने पर। ठीक है, इस आर्टिकल को बेचने पर कितना लाभ हुआ, 27.5%। देखो यहां पर भी हमने ये फ्रैक्शंस पढ़ी नहीं है, ये भी बनानी पड़ेगी, कुछ तो हमने सीधी सीधी पढ़ी हुई है। देखो बट विल बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बड़ा सिंपल सा होना चाहिए आपके लिए। देखो आप लोगों को यहां पर सबसे पहले टारगेटिंग, मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को टारगेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने फ्रैक्शन को टारगेट करना है। ठीक है, 27.5। देखो आपने जब इसको टारगेट किया तो आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया
7.5%। अब देखो इसको कैसे लॉजिकली हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। भाई आपके पास 25 का तो आपको पता 1/4 होता है, ठीक है, प्लस क्या हो गया 2.5%, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। मुझे पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, ठीक है, और अगर मैं यहां पर पॉइंट ना रखूं तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, लेकिन जब यहां पर पॉइंट लगाऊंगा तो यहां 0 लगाऊंगा, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हो गया हमारा मसला हल। एलसीएम 4 के टेबल से 40 जा रहा तो एलसीएम आपके पास 40 आ गया, 4 1 जा 4 10 जा, तो यहां मल्टीप्लाई करो। ये तो कटिंग तो आनी चाहिए भी, छोटी चीजें, बट एलसीएम और एचसीएफ का जब टॉपिक आएगा तो वहां पर जरूर आपको ये कटिंग करवाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज आपका लेक्चर कंप्रोमाइज हो जाएगा। 10 1 जा 10, यहाँ पे 1 बचा था, 4 1 जा, यहाँ पे वाला +1, तो मेरे पास कितना आ गया भाई 11/40। फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 11/40 आ गई, ठीक है। अब देखो मैं इसका ब्रेकअप कैसे करता हूं। अब इसका ब्रेकअप कैसे करता हूं, मैंने आपको कहा था नीचे वाली हमेशा सीपी होती है और ऊपर वाली आपकी प्रॉफिट या लॉस होती है, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ही होगा। तो इसका हम ब्रेकअप बनाते हैं, सीपी और एसपी का ब्रेकअप बनाते हैं। सीपी कितना आपके पास 40 है और एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ प्लस होगा 11 40 में तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा ब्रेकअप। अब देखो एक मेथड तो मैंने आपको कौन सा बताया कि आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस 51 ना होके आपके पास 66,300 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे 0 0 3, मतलब 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6630 आएगा। तो यहां पर भी 40 ना होते हुए इसको भी 1300 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 13 चौके 52, 13 4 जा 52 और आगे 3 0 लग जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। शॉर्टकट है, आपने देखना किसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। और मैंने अभी एक और मेथड बताया था आपको इसको निकालने का, भाई जिनको अभी ये मेथड समझ नहीं आया हो तो भाईजान आप लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन है, आपको मेरा प्रणाम है। देखो गुरुदेवो ये वाला अप्लाई कर दो, आपके पास क्या दे रखा है 66,330 दे रखा है, तो मैंने कहा था जो है आपके पास ये मतलब सेलिंग प्राइस है, तो 51 से इसको नीचे डिवाइड कर दो। जो निकालना आपको सीपी निकालना, सीपी से यहां मल्टीप्लाई कर दो ना। कॉस्ट सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया और निकाला क्या आपने, मल्टीप्लाई किससे किया, जो निकालना आपने। देखो 51 1 जा 51 है ना, यहाँ पे 51 1 जा 51 आएगा, 51 क्या यहाँ पे बचा 153 है ना, 66 है ना, 51 तो गया, लेकिन यहाँ पे कितना 1 बचा इससे और 5 बचा इससे, तो 53 तो आप किससे जाता 51 3 जा 153 होता है, 2 0 बचे यहाँ पे, तो आपके पास बचा क्या 1300 को मल्टीप्लाई 40 से कर दो, वही आ जाएगा 52,000। तो ऐसे करके आपके आंसर आ गए। तो आसानी से किसी भी मेथड को लगा के आप जो है वो आंसर निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब मुझे लगता है लेक्चर बड़े ज़्यादा हो जाएंगे, तो आज इतना ही करते हैं हम, ज़्यादा जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कल के लेक्चर में हम बाकी वाले लेक्चर्स करेंगे। तो आप देखते रहिए, अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे हैंडमेड नोट्स, जो आपको हमारे इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो, प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली की अपडेट्स आती रहती है, चाहे आपके प्रैक्टिस सेट्स हों, चाहे आपके MCQs हों, चाहे आपके आने वाले एग्जाम्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ पर मिलती रहेगी। और हमारे जो नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से हमारे पास बने हुए हैं। अगर हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।